हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपसे जो है यूपी टीईटी और अदर स्टेट टेट जो एग्ज़ाम है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसमें कक्षा 1 से 5 के लिए पूछे जाते हैं। इसमें 30 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं आपसे। तो उसी से संबंधित ये टॉपिक है। जो आपका टॉपिक है ये है आपका पारिस्थितिकी तंत्र जो है, उससे कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो आपका सही आंसर होगा इसमें मटियार। जो मटियार मृदा होती है उसमें जो जल धारण करने की क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण है। तो जो सबसे ज़्यादा उर्वरता जिस कण में होती है, जिस मृदा कण में होती है, उसको मटियार आप बोलते हैं। ठीक है। सर्वाधिक उर्वर मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। सर्वाधिक उर्वर जो मिट्टी होती है उसको आप जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। अगला प्रश्न है, चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को कहा जाता है? तो ऐसे मृदा जिसमें चूना ज़्यादा होता है, उसमें उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैल्सिकोल्स। कैल्सिकोल्स बोला जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? सबसे पहले जो है गहन पारिस्थितिकी जो शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया था? तो इसका जो प्रयोग है वो अर्नीनेस ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वसन मूल किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है? श्वसन मूल जो है वो किस तरह की वनस्पतियों में मिलता है? तो श्वसन मूल जो है आपका वो मैंग्रोव वनस्पति में मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, डायोनिया एवं ड्रोसेरा कैसे पौधों का उदाहरण है? ये जो है किस तरह के पौधों का उदाहरण है? इसको आप बोलेंगे कीटभक्षी। ठीक है, ये कीटभक्षी पौधों का उदाहरण है। ठीक है, कीटभक्षी। अगला प्रश्न है, कवक का किसी पौधे को जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है? माइकोरेजा। ये जो कवक होता है, अगर किसी पौधे के जड़ के साथ वो लग के सहजीवन अपना उसका जो कहा जाएगा वो माइकोरेजा उसको हम बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकीय जो अध्ययन है उसकी जो आधारभूत इकाई है उसको हम पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया है। जो श्वसन की क्रिया है वो कैसी क्रिया है? ये है अपचायक। क्या है? अपचायक। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस प्रकाश के रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये जो है लाल व नीला, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो लाल व नीले प्रकाश में होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O का क्रमशः होता है। क्या होता है? तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें CO2 तथा H2O का जो क्रमशः अपचयन और ऑक्सीकरण होता है। CO2 का अपचयन होता है और H2O का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो जो सभी उपभोक्ता होते हैं वो परपोषी होते हैं, दूसरे के ऊपर वो आश्रित होते हैं। ठीक है, उनसे उनको पोषण मिलता है। तो सभी जो उपभोक्ता होते हैं उनको हम परपोषी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्रेडेटर्स उनको हम बोलते हैं, प्रेडेटर्स। ठीक है, प्रेडेटर्स। अगला प्रश्न है, कुछ जंतु शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं कहलाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सर्वभक्षी। क्या बोलते हैं? सर्वभक्षी। अगला प्रश्न है,
प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का मेहतर जो है वो अपघटक और कवक को हम कहते हैं। स्कैवेंजर्स ऑफ नेचर जो है हम प्रकृति का मेहतर किसे कहते हैं? अपघटक और कवक को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जैवीय और अजैवीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। तो ये जो अपघटक हैं वही जो है जैवीय और अजैवीय घटकों के साथ जो है संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? खाद्य जाल। जो खाद्य जाल है वो संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई जो है वो है ऊष्मा। ठीक है। ऊष्मा को पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई कहा गया है। अगला प्रश्न है, एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो एटीपी जो है जिसको आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ये जलीय अपघटन के द्वारा जो है जलीय अपघटन के द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को हम डेट्रिटस कहते हैं। डेट्रिटस। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? मतलब उस क्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा पृथ्वी से जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? तो उसका जो आंसर है विनाइट्रीकरण। यहाँ पे लिखा है, इसको विनाइट्रीकरण पढ़िएगा। विनाइट्रीकरण। ठीक है। विनाइट्रीकरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो जो धान का पौधा है वो नाइट्रोजन को अमोनियम रूप में ग्रहण करता है। किसमें? अमोनियम के रूप में जो है ये ग्रहण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? मतलब वो कौन सा जीव था जिसकी वृद्धि हुसैन सागर झील में हुई और वो झील जो है नष्ट हो गई? तो जलकुंभी। ठीक है। जलकुंभी की वजह से जो है हुसैन सागर झील जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई। और एक चीज और भी है कि जलकुंभी को ही बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को हम जीरोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स। ठीक है। जीरोफाइट्स। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि में सबसे उपयुक्त मिट्टी में से है। तो पादप वृद्धि में जो सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो है दोमट मिट्टी। क्या है? दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। तो जो जंगल में पेड़ों की जो छाल होती है उस पर क्या उगे मिलते हैं आपको? लाइकेन। ये लाइकन मत पढ़िएगा, इसको लाइकेन पढ़िएगा। ठीक है। लाइकेन। ठीक है। मृदा परिवर्धन को और किस नाम से हम बुलाते हैं? तो मृदा परिवर्धन को हम मृदा जनन के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से? मृदा जनन के नाम से बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती? कौन सी नोबल गैस जो है वो वायु में नहीं पाई जाती? तो जो रेडॉन है वो वायु में नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो ये जो थे आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपसे पर्यावरण अध्ययन में यूपी टेट और अदर जो स्टेट टेट की परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो इन प्रश्नों को एक बार ध्यान से देखिएगा, रिवाइज करिएगा। अगर किसी भी प्रश्न में आपको किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको समय से मिल सके।